330 बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी जो अपने आप में एक कमाल है, जो धमाल मचाता है और जो आपको माला माल बना सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर पहले 3 मिनट के 2 कैंडल पे ट्रेंड लगता है तो मार्केट को हम कैसे ट्रेड करेंगे, अगर ट्रैप लगता है तो कैसे ट्रेड करेंगे, पेंडिंग टारगेट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको कैसे आप पहचानेंगे, जानेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, और एसएमए का रूल, एसएमए को कैसे यूज़ करके ट्रेंड में एंट्री लिया जाता है। अगर मार्केट के शुरुआत में ही ट्रेंड लग गया है तो आपको टीआरएस देखना है। जब प्राइस पहुंचेगा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, पीडीएच है, पिवोट पॉइंट है, और डे में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने पार्ट 1 पे सिखाया है बनाना, वो वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाके या तो पिवोट पॉइंट पे जाके अगर आपको टीआरएस होता हुआ दिखे, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच करता हुआ टीआरएस मिले, तब भी जब टीआरएस का डाउन ब्रेक होगा तब आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। एक कंडीशन क्या है नीचे वाला ट्रेड में जाने का, तो हमें क्या देखना है, टीआरएस बियरिश वाला बनना चाहिए। कहाँ पे बनना चाहिए, ट्रेंड लगा है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पहले आपको टीआरएस मिलता है, जैसे यहाँ पे एक टीआरएस मिला है, तो इसका जब लो ब्रेक हुआ तब हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट पे ट्रेंड लगा हुआ है। अब ट्रेंडिंग मार्केट आपको कम मिलेगा, ट्रैप मार्केट आपको ज़्यादा मिलेगा। ऊपर वाला था बियरिश ट्रेड के लिए, अब देख लेते हैं अगर बुलिश ट्रेड मिलता है तो कैसे करना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पीडीएल पे ए वाला नीचे का सपोर्ट है, नीचे का सपोर्ट पे क्या मिला, टीआरएस मिला। मार्केट में क्या लगा है, ट्रेंड लगा है। सपोर्ट तक आने के लिए हम वेट करेंगे, बीच पे अगर बनेगा तो उसको ट्रेड नहीं करेंगे। जब यहाँ पे टीआरएस बन के टीआरएस का जो हाई है, बाई साइड वाला ट्रेड है, हाई जब ब्रेक हुआ है तब भी एंट्री होगा, तुरंत एंट्री होगा। कैंडल क्लोज होने के लिए हम वेट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं ट्रैप सिनेरियो कैसा होता है और ट्रैप सिनेरियो में कैसे ट्रेड करना है। अगर दिन के शुरुआत में 2 कैंडल पे ट्रैप लग गया तो आपको वेट नहीं करना है कि प्राइस कब आके सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच करेगा और टीआरएस बनाएगा, इसके लिए वेट नहीं करना है। जब भी टीआरएस बनाए आपको सिर्फ देखना है कि किसके करीब बना रहा है, वो हाई के करीब बना है, पीडीएच के करीब क्या वो टीआरएस बन रहा है, या पीडीएल के करीब वो टीआरएस बन रहा है। अगर प्रीवियस डे हाई के करीब टीआरएस बन रहा है तो आपको डाउन साइड का ट्रेड देखना है। अगर टीआरएस ये जो पीडीएच है उसके ऊपर जाके अगर टीआरएस बन जाता है तब भी आपको डाउन साइड का ट्रेड देखना है, यानी प्रीवियस डे का हाई के ऊपर से हो, नियरेस्ट एरिया से हो या क्लोज से हो, टच करके हो, अगर टीआरएस बनता है तो उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब पहला 2 कैंडल पे ट्रैप लगेगा तब। अब इस कंडीशन पे क्या बना है, पहले ट्रैप लग गया, फिर यहाँ पे टीआरएस लगा। अब टीआरएस नियर टू पीडीएल यानी सपोर्ट पे लगा, प्रीवियस डे लो पे लगा, लो के पास पे। अगर लो के पास जाके टीआरएस बनाता है तुरंत टीआरएस का हाई ब्रेक होने से आपका एंट्री हो जाएगा, क्लोजिंग का वेट नहीं करिएगा, और आपका जो टीआरएस है उसके नीचे 30 पॉइंट नीचे बफर रखेंगे। ये बैंक निफ्टी के लिए है, बैंक निफ्टी का रूल है। इसका टारगेट क्या होगा, पहला ही जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा वो आपका पहला टारगेट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस डे पे आप ट्रेड कर रहे हो यानी डे का जो हाई बना है उस डे हाई को हम फर्स्ट टारगेट बोलेंगे इस कंडीशन पे या ऐसे कंडीशन पे। फिर क्या दूसरा टारगेट होगा, पीडीसी यानी प्रीवियस डे का क्लोज आपका होगा सेकेंड टारगेट। थर्ड एंड फाइनल टारगेट, हर वक्त याद रखना ये जो पीडीएच होता है ये फाइनल टारगेट होता है। फाइनल टारगेट क्या होगा, अगर बाई साइड पे हो तो आपका प्रीवियस डे हाई फाइनल टारगेट होगा, अगर आप ऊपर से सेलिंग साइड पे हो तो प्रीवियस डे लो आपका फाइनल टारगेट होगा। तो इस कंडीशन पे क्या बन रहा है,
ये बन रहा है फर्स्ट टारगेट, ये बन रहा है सेकेंड टारगेट, ये बन रहा है थर्ड एंड फाइनल टारगेट। ट्रैप पे चलते हैं, बाइंग का कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे भी फर्स्ट दो कैंडल पे ट्रैप लग गया है और सेकेंड कैंडल ही टीआरएस बन गया है। टीआरएस ऐसा नहीं है कि पहले दो कैंडल पे टीआरएस नहीं बन सकता, पहले दो यानी सेकेंड कैंडल पे भी टीआरएस बन सकता है। अगर बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे। टीआरएस बना यहाँ पे नियरेस्ट टू रेजिस्टेंस जोन। अब रेजिस्टेंस के नियर बना है, अगर ऊपर जाके भी बनता है ये वाला हैमर तब भी हम ट्रेड करते हैं क्योंकि ट्रैप लगा हुआ है। नीचे बना है तब भी हम ट्रेड करेंगे। टच होके बनता तब भी हम ट्रेड करेंगे क्योंकि डे में ट्रैप लगा हुआ है। अब क्या हुआ, इस टीआरएस का डाउन जब ही ब्रेक हुआ तुरंत एंट्री होगा, क्लोजिंग के लिए वेट नहीं करेंगे। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, डे का लो, फर्स्ट टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट जोन। उसके बाद क्या रहेगा, पीडीसी। इस कंडीशन पे पीडीसी है, पर हो सकता है पीडीसी ना रहे, यहाँ पे कोई पिवोट पॉइंट रहे, R1 रहे, पीपी रहे, कुछ भी रह सकता है, तो वो बन जाएगा आपका सेकेंड टारगेट। और थर्ड एंड फाइनल टारगेट क्या होगा, प्रीवियस डे का लो जो यहाँ पे सपोर्ट है। तो आपको पता चल गया है कि ट्रैप लगने से कैसे ट्रेड में घुसा जा सकता है और ट्रेड लगने से कैसे आप ट्रेड में एंट्री लोगे। अब चलिए पेंडिंग टारगेट के बारे में बात करते हैं। अब पेंडिंग टारगेट क्या है जो इतना इंपॉर्टेंट है। पेंडिंग टारगेट पे जाने से पहले बोल देता हूं, पेंडिंग टारगेट आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे, वो भी जब मार्केट क्लोज हो जाए तब। क्लोजिंग के बाद आप 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे और देखेंगे दूसरे दिन के लिए कोई पेंडिंग टारगेट रह गया है या नहीं रह गया है। पेंडिंग टारगेट कैसा दिखेगा, मान लीजिए ये डे 1 है, ये डे 2 है, यहां से डिवाइड कर लीजिए इसको। अब डे 1 पे प्रीवियस डे का जो लो था, पीडीएल जो था, उस पीडीएल पे जाके एक टीआरएस बना है। अब टीआरएस का जब भी हाई ब्रेक होता है एंट्री बनता है, पर यहाँ पे आप एंट्री अगर लेते हो या नहीं लेते हो, ट्रेड किए हो ना किए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप डे एंड के बाद देखोगे कि यहाँ पे 15 मिनट पे टीआरएस बना था और वो टीआरएस का ट्रेड एक्टिव हुआ है और मार्केट उसके बाद बंद हो गया है, क्लोज हो गया है यहाँ पे। तो दूसरा दिन मार्केट जब ओपन होगा, मार्केट कोशिश करेगा उसका जो पेंडिंग टारगेट था, यानी डे 1 का इस टीआरएस का पेंडिंग टारगेट था डे 1 का पीडीएच, प्रीवियस डे हाई, जो फाइनल टारगेट है, ये फाइनल टारगेट तक वो दूसरे दिन पहले ही पहुंचने का कोशिश करेगा। इसलिए अगर 3 मिनट के चार्ट में डे 2 में जिस दिन पे आप ट्रेड कर रहे हो, आपको अगर डाउन साइड का ट्रेड मिले, यानी ऑपोजिट साइड का, जहां पे ट्रेंडिंग है उसके ऑपोजिट साइड का ट्रेड मिले, तो आपको वो ट्रेड में नहीं एंटर करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट घूम जाए और जो पेंडिंग टारगेट था उस पेंडिंग टारगेट को पहले अचीव करे, फिर मार्केट फ्री है नया कंडीशन बनाने के लिए और नई तरफ जाने के लिए। पेंडिंग टारगेट पे मान लीजिए यहाँ पे ये वाला जो पेंडिंग टारगेट था ये हिट नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से ही घूम गया, घूम के नीचे आ जाता है, तो एसएल तक आपको वेट करना है। ये जो ट्रेड बना था इसका अगर एसएल हिट हो जाता है तो फिर से मार्केट फ्री है नया सिग्नल बनाने के लिए, नया टीआरएस बनाने के लिए और नई तरफ जाने के लिए। तो ज़रूर के ज़रूर पेंडिंग टारगेट को देख लीजिएगा ट्रेडिंग पे एंट्री करने से पहले। चलिए फिर देखते हैं एक एग्जाम्पल पेंडिंग टारगेट का। ये रहा डे 1, ये रहा डे 2, ये रहा डे 3। डे 1 पे क्या हुआ, मार्केट का ये हाई था और ये लो था। हम मार्क करेंगे कब, जब हम डे 2 पे ट्रेड करने के पहले। अब देखिए डे 2 में पकड़ लीजिए 3 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे एक टीआरएस बना ऊपर साइड का और ट्रेड एक्टिवेट हुआ है ऊपर साइड पे। तो मार्केट कहाँ तक पहुँच सकता है, मार्केट सीधा जाके ऊपर फाइनल टारगेट पर पहुँच सकता है, पर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फाइनल टारगेट पहुँचने से पहले मार्केट क्लोज हो गया। तो अब दूसरा दिन क्या करेगा, प्राइस पहले फाइनल टारगेट तक पहुँचेगा, उसके बाद वो फ्री है
नया टीआरएस देने के लिए, नई तरफ मुड़ने के लिए और नई तरफ जाने के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ से ओपन ऐसे होता, एक रेड कैंडल ओपन होता, फिर आपको कुछ टीआरएस मिलता और मार्केट नीचे की ओर आना शुरू करता, तो आप क्या ट्रेड में एंट्री लेते डाउन साइड के? आंसर है नो, क्योंकि इसका पेंडिंग टारगेट ये वाला हाई अभी तक बाकी है। या तो एसएल हिट हो जाए या तो पेंडिंग टारगेट हिट हो जाए, तब आप फ्री हो मार्केट को नई तरीके से देखने के लिए और ट्रेड करने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट पे जाके लिखिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। ज़रूरत पड़ रही तो एक डाउट क्लास भी बनाऊँगा, जहाँ पे लाइव पे जाके आपका जो भी दिक्कत है उसको सॉल्व किया जाएगा। अब चलता हूँ, बात करता हूँ एसएल यानी स्टॉप लॉस के ऊपर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, पहला और दूसरा कैंडल पे क्या लगा है? ट्रैप लग गया है। ट्रैप लगा है तो कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे टीआरएस देखने का ज़रूरत नहीं है। टीआरएस बनेगा तो ट्रेड होगा। यहाँ पे टीआरएस कैसा बना? किस तरफ मार्केट का प्राइस है? प्रीवियस डे हाई के पास है, तो प्रीवियस डे हाई के पास मार्केट है तो हम डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लो के पास अगर होता तो अप साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढते। अब डाउन साइड का टीआरएस कौन सा बना? यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। रेड कैंडल का बॉडी कहाँ पे है? ग्रीन कैंडल के अंदर है। तो क्या हुआ? टीआरएस बन गया। अब टीआरएस का लो जब भी ब्रेक हुआ इस कैंडल पे, हमारा एंट्री हो जाएगा यही कहीं इसके सी प्राइस पे। स्टॉप लॉस किधर रहेगा? ये जो टीआरएस बना है इसका हाई इधर है। हाई से 30 पॉइंट ऊपर बफर रख के सिर्फ बीएनएफ के लिए, बैंक निफ्टी के लिए ये रूल है। 30 पॉइंट को बफर रख के आपका एसएल रहेगा। टारगेट आपका क्या बनेगा? पहला डे लो जो आपका फर्स्ट टारगेट है, जो सपोर्ट एरिया है। दूसरा यहाँ पे क्या है दिख रहा है? पीपी है, पिवोट पॉइंट है, ये आपका सेकेंड टारगेट है। तीसरा क्या दिख रहा है? पीडीसी, प्रीवियस डे का क्लोज दिख रहा है, तो ये आपका तीसरा टारगेट है। और फाइनल टारगेट किधर होगा? प्रीवियस डे का लो। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया है। नहीं आया है तो क्या करना है? कमेंट पे जाके लिखना है, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। अब देखते हैं एसएमए का रूल क्या है। एसएमए का पहला जो रूल है, अगर बाई साइड का टीआरएस आप ढूंढ रहे हो तो प्राइस एसएमए के नीचे रहना चाहिए, यानी टीआरएस एसएमए के नीचे बनना चाहिए। अगर सेल साइड का एंट्री ढूंढ रहे हो तो टीआरएस कहाँ बनना चाहिए? ऊपर बनना चाहिए। किसके ऊपर? एसएमए के ऊपर। चलिए एक बार पीछे चल के एक चार्ट पे देख लेते हैं कि टीआरएस कैसे बनना चाहिए। मान लीजिए मार्केट पे ट्रेंड लगा है, मार्केट का जो एसएमए है कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। यहाँ पे सेलिंग टीआरएस आपने लिया, कहाँ पे था वो? एसएमए के ऊपर था। तो आप क्या कर सकते हो? सेलिंग टीआरएस को एज ए सेलिंग टीआरएस कंसीडर कर सकते हो। इस कंडीशन पे देखो कैसे रहेगा एसएमए? एसएमए ऐसे रहेगा। एटीआरएस कहाँ बना है? एसएमए के नीचे बना है। तो क्या आप इस टीआरएस को कंसीडर कर सकते हो एज ए टीआरएस? जवाब है हाँ, कर सकते हो। अब इसको देखो कहाँ से जाएगा एसएमए? एसएमए जाएगा ऐसे। ये जो टीआरएस बना कहाँ बना? एसएमए के नीचे बना है, तो इस टीआरएस को आप कंसीडर कर सकते हो और इसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर मान लीजिए ये टीआरएस बन जाता एसएमए के ऊपर, तो क्या आप ट्रेड लेते बाइंग साइड का? आंसर है नो, बिग नो। कोई भी ट्रेड नहीं लिया जाएगा। अगर एसएमए को टच करके बनता है, मान लीजिए एसएमए ऐसे गया है और यहाँ पे टीआरएस बना है, तब आप ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे? आंसर है बिग नो, आप ट्रेड नहीं करेंगे। यानी टीआरएस एकदम से अगर बाइंग टीआरएस है तो एसएमए के नीचे होना चाहिए, अगर सेलिंग टीआरएस है तो एसएमए के ऊपर होना ही चाहिए। चलिए फिर देखते हैं क्या टॉपिक है। एसएमए पे ट्रेंड और एसएमए पे ट्रैप है। अब एसएमए पे ट्रेंड और ट्रैप कैसे लगता है? मान लीजिए यहाँ से एसएमए गया है, ये बड़ा रेड वाला कैंडल एसएमए के नीचे आके क्लोज हुआ है। अगर दूसरा 3 मिनट का कैंडल इस रेड कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम कहेंगे एसएमए पे ट्रेंड लगा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल वाला सिनेरियो है,
SMA ऐसे गया है, SMA के ऊपर जाके ग्रीन कैंडल ने क्या दिया है, क्लोज। अब दूसरा 3 मिनट का कैंडल अगर इस हाई के ऊपर जाके क्लोज देता है तो हम क्या कहेंगे कि SMA पे ट्रेंड लगा है। ट्रैप कैसे लगेगा SMA पे, यहां से SMA जा रहा है, रेड कैंडल ने नीचे क्लोज दिया, अब ग्रीन कैंडल बन गया है यानी इसका क्लोजिंग ऊपर है, ये रेड कैंडल के नीचे जाके, लो के नीचे जाके क्लोज नहीं दे पाया, तो इसको क्या कहेंगे, SMA पे ट्रैप लगा है। अगर ग्रीन कैंडल है, SMA ऐसे जा रहा है, ऊपर जाके ग्रीन कैंडल का फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग हुआ, सेकेंड कैंडल हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, क्या कहेंगे, SMA पे ट्रैप लगा है। ट्रैप ट्रेंड का खास यूज है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अब SMA पे 50-50 ट्रेंड क्या होता है, SMA यहां से जा रहा है, रेड कैंडल क्या किया, नीचे जाके क्लोज दे दिया। अब जो दूसरा कैंडल है, दूसरा कैंडल ना तो इसके लो के नीचे क्लोज दिया है, ना तो क्लोजिंग के ऊपर क्लोज दिया है। कहां पे क्लोजिंग मिला है दूसरा कैंडल 3 मिनट का, इस रेड कैंडल के क्लोजिंग जो था उसके नीचे मिला है और हाई के ऊपर मिला है, तो इस कंडीशन पे हम कहेंगे 50-50 ट्रेंड है। यहां पे देखिए बाइंग का कंडीशन है, मान लीजिए SMA ऐसे जा रहा है, पहला कैंडल ऊपर क्लोज दिया, सेकेंड कैंडल हाई और क्लोज के बीच में क्लोजिंग दे दिया है, तो हम कहेंगे 50-50 ट्रेंड है। लो के लिए नीचे क्लोज दे दिया, हाई के लिए ऊपर में बीच में क्लोज दे दिया, तो बन गया है 50-50 ट्रेंड ऑन SMA। अब अगर SMA पे ट्रेंड लगता है तो आपको क्या करना है, यहां पे देखिए मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था, ए वाला जो छोटा सा कैंडल बना है इसका क्लोजिंग है SMA के नीचे, और दूसरा कैंडल ने क्या लगा दिया, ट्रेंड लगा दिया, उसके हाई के नीचे जाके क्लोज दे दिया, यानी मार्केट में लग गया है ट्रेंड। अगर मार्केट पे ट्रेंड लगता है तब जाके आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। अगर मान लीजिए SMA पे जाके ट्रैप लग गया तो आप ट्रेड को होल्ड नहीं करोगे, वहां पर ही एग्जिट कर दोगे। पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर कोई अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस पास है और आपको ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही एग्जिट करिए तो अच्छा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, मिल नहीं रहा है, सिर्फ मिल रहा है आपका SMA, और SMA पे आपका ट्रैप लगता है, ट्रेंड नहीं लगता है, ट्रैप लग जाता है, तो आप तुरंत वहां पे एग्जिट कर जाइए। फॉर्मूला के हिसाब से अगर बात करें तो अगर SMA पे मान लीजिए ट्रैप लग गया तो फॉर्मूला क्या बोलता है, आप वेट करो कि यहां पे अगर एक बुलिश TRS या ऑपोजिट TRS मिल जाए तो ट्रेड को एग्जिट करो, क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। अगर SMA के नीचे आपको ट्रेंड दिख जाए तो रूल बोलता है कि आप ट्रेड को होल्ड करो कुछ भी हो जाए, क्योंकि ट्रेड और भी नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे SMA पे ट्रेंड लगा है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, SMA पे अगर ट्रैप लगता है तो तुरंत आप वहाँ पे एग्जिट कर दो, क्योंकि जब तक TRS बनेगा तब तक काफ़ी सारा प्रॉफिट आपका ले जा चुका होगा। कुछ कुछ कंडीशन पे ऐसे बनता है, और साथ साथ ऐसा भी है कि ट्रैप लगा, आपने एग्जिट कर दिया, फिर कोई TRS नहीं बना और मार्केट नीचे आता गया आता गया आता गया, तो दोनों टाइप में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे, मेरा एक्सपीरियंस के साथ करोगे या तो रूल में जो बताया गया है उसको फॉलो करोगे, तो आप रूल का भी फॉलो कर सकते हो। अब अभी तक देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है ये कितना ओरिजिनल फॉर्मूला है और कितना अच्छा फॉर्मूला है। फिर भी हम देखेंगे बैक टेस्ट करके, यानी 2-4 ट्रेड कैसे मिला है वो अब हम देखने जा रहे हैं। उससे पहले हम कहेंगे कि लाइक सब्सक्राइब कर दो और ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये फॉर्मूला सबके पास पहुंचना चाहिए, सबका पैसा बचना चाहिए, क्योंकि इतना कॉस्टली फॉर्मूला तो होना नहीं चाहिए। अब मार्केट पे ये वाला दिन मोदी जी का
जीतने का दिन है और मार्केट 4000 पॉइंट नीचे आ गया था। इस नीचे आने वाले दिन पे हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि प्रीवियस डे का जो लो था उसके नीचे मार्केट जा रहा था और वहाँ से ऊपर का कोई टीआरएस नहीं मिला, एक्टिवेट नहीं हुआ और ऊपर का कोई ट्रेड नहीं मिला। तो हम लोगों को इस दिन पे कोई ट्रेड नहीं है। दूसरा दिन कहाँ पे ट्रेड मिला? ए वाला डे पे जाके ट्रेड मिला। कैसे ट्रेड मिला? इस डे का हाई मार्क कर लीजिए, प्रीवियस डे हाई। ये क्या है? प्रीवियस डे लो, पीडीएल, और ये है पीडीसी, प्रीवियस डे का क्लोज। पिवोट पॉइंट भी आ था पर अभी पिवोट पॉइंट नहीं है। यहाँ पे क्या बना? टीआरएस बना। क्यों ले? क्योंकि यहाँ पे ट्रैप लगा है। अब ट्रैप क्यों लगा है? पहला वीडियो में बताया था, गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप अप मार्केट पे ट्रैप लग गया। अब ट्रैप लग गया है दिन के पहले, तो यहाँ पे पीडीएल के पास अगर यहाँ पे बुलिश टीआरएस बनता है तो हम ट्रेड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को पहला एक टीआरएस मिला है, पर वो टीआरएस का 30 पॉइंट का अगर देखेंगे लॉस हुआ या नुकसान हुआ आपको दिख जाएगा। पर सेकेंड जो टीआरएस यहाँ पे मिला है, उस सेकेंड टीआरएस एक्टिव होने के बाद एक अच्छा खासा रैली मिला है। अगर यहाँ पे लॉस भी होता है तब भी लॉस बुक करेंगे और सेकेंड टीआरएस पे एंट्री करेंगे, जो कि 10:30 बजे वाला है, तो इसमें एंट्री हो सकता है। यहाँ से आपको एक अच्छा खासा ऊपर का ट्रेंड मिला था, जो मार्केट ऊपर की ओर गया। यहाँ पे आपको कितना पॉइंट का मिला प्रॉफिट? 2668 पॉइंट का। एक अननेचुरल प्रॉफिट है, क्योंकि वोटिंग के लिए, इलेक्शन के लिए मार्केट अननेचुरल मूव कर रहा था। पर देखिए, ये जो टीआरएस बना था इस वाले डे में, जो ट्रेड में आपने एंट्री लिया था ऊपर के साइड पे, इसका टारगेट कहाँ तक था? प्रीवियस डे का हाई था, यानी ये वाला ब्लैक लाइन था टारगेट। उस दिन डे क्लोज हो गया और मार्केट टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। तो दूसरा दिन मार्केट कोशिश क्या करेगा? टारगेट तक पहुंचने का कोशिश करेगा, या तो नहीं पहुंच पाएगा तो घूम के आके स्टॉप लॉस दे देगा। जब तक टारगेट पे नहीं पहुंचता या स्टॉप लॉस नहीं देता, तब तक ये वाला हाई हमारे लिए पेंडिंग टारगेट बना रहेगा। और अगर ट्रेड लेना है, टीआरएस देखना है, तो देखना पड़ेगा ऊपर वाले ट्रेड में कहाँ टीआरएस बन रहा है, कहाँ पे एंट्री बन रहा है। अवॉइड क्या करना पड़ेगा? नीचे वाले ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? जब तक या तो टारगेट अचीव हो जाए या तो स्टॉप लॉस अचीव हो जाए। दोनों में से एक अचीव हो जाएगा तो मार्केट फ्री है किसी भी ओर जाने के लिए, किसी भी नया सिग्नल जनरेट करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे और एक टीआरएस बना है जो एसएमए के नीचे बना है। मार्केट पे क्या लगा था? यहाँ पे गैप आप ओपन पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लोज हुआ था रेड कैंडल पे। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में सुविधा हो जाए, देखने में आसानी मिले आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एंडिंग था, यानी पीडीसी अगर मुझे मार्क करना है, मार्क करेंगे यहाँ पे। तो मार्केट ओपन हुआ गैप अप पे, फिर लग गया मार्केट पे ट्रैप। ट्रैप लगा है तो क्या कर सकते हैं? जब भी कोई टीआरएस मिलेगा तब हम ट्रेड कर सकते हैं। बुलिश टीआरएस मिला, कहाँ पे मिला? एसएमए को टच करके मिला। क्या ट्रेड हो सकता था? नहीं हो सकता था। 10:30 बजे यहाँ पे है, 10:30 बजे के पहले टच किए बिना और एक टीआरएस बना जहाँ पे ट्रेड एक्टिव हो सकता था। एक्टिव हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एसएमए था, एसएमए के ऊपर क्या लगा है? ट्रेंड लगा है। एसएमए के ऊपर ट्रेंड लगा है। अब ट्रेंड लगने से क्या होगा? मार्केट ऊपर ऊपर जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रैप लगता और एक टीआरएस बनाता तो हम इस ट्रेड को यहीं पे एग्जिट कर देते। इसका क्या क्या टारगेट था? डे का जो हाई था, ये वाला एरिया, सॉरी, ये वाला एरिया डे का हाई था। डे हाई एक टारगेट बन सकता था। और क्या टारगेट बन सकता था? प्रीवियस डे का हाई और एक टारगेट बन सकता था। और पेंडिंग टारगेट जो ऊपर में है 50,564, वो अभी पेंडिंग है। फिर मार्केट में यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला। एसएमए के ऊपर बाइंग टीआरएस बना था। यहाँ पे देखिए एक सेलिंग टीआरएस बना है, पर वो एक्टिव नहीं हुआ है। अगर ये सेलिंग टीआरएस जो बना है
इसके नीचे अगर मार्केट का प्राइस जाता तो ये सेलिंग टीआरएस एक्टिव होता, पर पेंडिंग टारगेट बाकी है ऊपर, तो इसको हम अवॉइड करते, ट्रेड नहीं करते। फिर क्या हुआ यहाँ पे इस दिन पे ट्रेड मिला, शायद नहीं मिला, मैंने मार्क करके नहीं रखा, तो बाद में देखेंगे। इस डे को देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, सेकेंड कैंडल में क्या लग गया, पहला 2 कैंडल पे ट्रैप लग गया। अब ट्रैप लग गया है तो कहीं से भी टीआरएस मिल जाए, यहाँ पे अच्छा खासा एक टीआरएस मिल गया, रेड कैंडल को एंगल्फ कर लिया इस ग्रीन कैंडल ने, और यहाँ पे एंट्री मिला। पहला टारगेट क्या है, डे का हाई, ये था पहला टारगेट। दूसरा टारगेट क्या बनेगा, प्रीवियस डे का हाई जो है यहाँ पे, पर मार्केट वहाँ तक नहीं पहुँचा। पहले क्या लगा, यहाँ पे ट्रेंड लगा है SMA पे, तो हम होल्ड कर सकते हैं इस ट्रेड को। होल्ड करे रहते तो पूरे दिन यहाँ से साइडवेज बना है, और साइडवेज बन के मार्केट ख़त्म हुआ है इस पे। दूसरे दिन क्या हुआ, पेंडिंग टारगेट ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल ट्रेड बना है जिसके बारे में अभी तक मैंने बात नहीं किया है, वो है PDC के रोल, जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि PDC का रोल क्या है। अब PDC को टच होते हुए यहाँ पे एक अच्छा सा TRS बना है, तो PDC को टच होते हुए अगर TRS बनता है तो अगर मार्केट पे यहाँ पे ट्रैप लगा है, अगर ट्रेंड भी लगा रहता तो PDC क्या है, एक सपोर्ट है, सपोर्ट को टच होते हुए TRS बना है, तब भी यहाँ पे ट्रेड बनता। यहाँ पे अच्छा खासा एक ट्रेड बना है, ट्रेड बनने के बाद यहाँ पे ही आप देख सकते हो 50-50 ट्रेंड लगा है SMA पे। क्या लगा है SMA पे, 50-50 ट्रेंड। 50-50 ट्रेंड लगने के बाद मार्केट सीधा ऊपर की ओर गया, यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना चाहिए। मार्केट किधर की ओर जा रहा है, अपने पेंडिंग टारगेट को अचीव करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मिला 444 पॉइंट का प्रॉफिट। फिर क्या है, यहाँ पे अगर आपको सेलिंग टीआरएस मिल जाता है, सेलिंग टीआरएस का लो एक्टिव भी होता है, यहाँ पे आपका कोई ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि पेंडिंग टारगेट अभी भी बाकी है। मार्केट का रुख किधर है, पेंडिंग टारगेट यानी ऊपर की ओर, तो आपको सिर्फ ऊपर की ओर कंसीडर करना है ट्रेड। यहाँ पे क्या है, प्रीवियस डे का हाई, ये क्या है, प्रीवियस डे का लो। प्रीवियस डे के लो के पास क्या बना है, बन गया है टीआरएस। दिन में क्या लगा है, गैप अप ओपन में ट्रैप लग गया है, तो दिन के पहले एक ट्रैप लगा है, टीआरएस मिला है तो एंट्री मिल सकता है। पहला टारगेट क्या होगा, इस डे का हाई। दूसरा टारगेट क्या होगा, ये फाइनल ऊपर वाला प्रीवियस डे का हाई। और तीसरा टारगेट अभी क्या बाकी है, ऊपर में पेंडिंग टारगेट अभी भी बाकी है जो 50,564 है। यानी मंडे के दिन क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश करता है, तो मंडे के दिन आप लोगों को ऊपर के साइड का ट्रेड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। सुबह में 3 मिनट के कैंडल पे टीआरएस देखना है बुलिश वाला, अगर बियरिश मिलता है तो उसे इग्नोर करना है। अब बियरिश कब जाके हम ले सकते हैं, या तो ये वाला पेंडिंग टारगेट अचीव हो जाए, या तो इस यहाँ से जो ट्रेड एक्टिव हुआ था उस ट्रेड का एसएल लग जाए, तब मार्केट फ्री है किसी भी ओर जाने के लिए। आप देख सकते हो इतने से कुछ दिनों में आपको कितना सारा ट्रेड मिला, और पूरा के पूरा प्रॉफिटेबल और बड़ा प्रॉफिट का ट्रेड मिला। तो आप समझ सकते हो कि आपके साथ जो फॉर्मूला मैं शेयर कर रहा हूँ वो कितना ऑथेंटिक फॉर्मूला है, कितना ओरिजिनल है, और आपको कितना कमा के दे सकता है। तो टाइम बर्बाद किए बिना लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो, ताकि हर किसी के पास ये फॉर्मूला पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे पे हम क्या क्या सीखेंगे, पीडीसी का रोल सीखेंगे, फिर सीखेंगे पिवोट पॉइंट को कैसे यूज किया जाता है 330 फॉर्मूला के अंदर, और सीखेंगे क्या, ट्रिपल टी और डबल टी कब लगता है, कैसे लगता है, उसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है, उसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। फिर एक समराइज करेंगे, पूरा का पूरा को समझेंगे। जो भी समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो पे, कमेंट पे जाके कमेंट पे लिखिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट फ्राइडे को।